हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको स्टडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी जो हम लोग का 5th पेपर 13 तारीख को होने वाला है, उससे रिलेटेड 150 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आप लोगों की समझ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूं, डिस्क्रिप्टिव के माध्यम से बताऊंगा। गांधी युग व गांधी के जीवन वृत्त से संबंधित कई प्रश्न अक्सर सामान्य ज्ञान की परीक्षाओं व इतिहास प्रश्न पत्र में अक्सर पूछे जाते हैं। गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हम यहाँ आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके अध्ययन से आप गांधी संबंधित प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। याद रहे कि गांधी का पूरा नाम मोहन करमचंद गांधी था। उन्हें महात्मा गांधी के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। गुजराती भाषा में पिता को बापू कहते हैं, इसलिए उन्हें बापू के नाम से भी याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को हर वर्ष भारत में गांधी जयंती के रूप में विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो यह थोड़ा सा मैं आप लोगों के संदेश के रूप में बताया हूँ, कृपया आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। 150 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन वन लाइनर है, सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं दोस्तों। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से है। गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक का लेखक किसने किया था? थॉमस मार्टन ने। क्वेश्चन 3, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो लुई फिशर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? चेम्सफोर्ड 1919 में। क्वेश्चन नंबर 6, 1947 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 दोस्तों। 6 क्वेश्चन नंबर 7, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य व कृषि। क्वेश्चन नंबर 8, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, 9 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। क्वेश्चन नंबर 10, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू की। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह। 19 भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे माना जाता है? तो अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है दोस्तों? मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। क्वेश्चन नंबर 15, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई किस उपाधि में वापस कर दिया था? कैसर-ए-हिंद। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक गांधी
के रूप में किससे जाना जाता है? बाबा आमटे को। क्वेश्चन नंबर 17, इंकलाब का नारा किसने दिया? तो इंकलाब का नारा दोस्तों मोहम्मद इकबाल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, इंडोनेशिया गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अहमद सुकार्नो को। क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने 1942 में। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में के सूरत अधिवेशन में हुआ और दूसरा विभाजन कब हुआ? तो 1918 में मुंबई में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो भूख हड़ताल दोस्तों 1918 में। यहाँ सत्याग्रह अगर पूछे तो 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में। क्वेश्चन नंबर 28, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदौली सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 29, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो बेलगांव 1924। किस कारण गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। किस काल को गांधी जी की आत्मकथा का काल माना जाता है? तो 1869 से 1921। क्वेश्चन नंबर 32, किस कृति के कारण भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या की वजह से। क्वेश्चन नंबर 33, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 24, किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका यात्रा से की थी? मोतीलाल नेहरू। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किए गए और अपदस्थ किया गया था? पीटर मैरिटिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 36, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट के। क्वेश्चन नंबर 37, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा मध्यरात्रि के टाकोर पर जब संसार होता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 39, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 40, किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 41, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है?
खान अब्दुल गफ्फर खान को। क्वेश्चन नंबर 42, केन्या गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जोमो केन्याटा को। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा भारतीय स्वतंत्र का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 45, गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? तो लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 47, गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाजी। क्वेश्चन नंबर 48, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को गोडसे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 50, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 51, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? क्रिप्स मिशन 1942 को। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? 1908 में किया था। क्वेश्चन नंबर 53, गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत कब की? 1932 में। क्वेश्चन नंबर 54, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 55, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 में। क्वेश्चन नंबर 56, गांधी जी का पहला अनशन, भारत में गांधी जी का दूसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में ही हुआ था दोनों। क्वेश्चन नंबर 57, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 58, गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? तो 1908 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 61, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? तो सितंबर 1906 में। क्वेश्चन नंबर 62, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो 1 बार बने थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। क्वेश्चन नंबर 64, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, गांधी जी आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार दोस्तों 1927 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन सवे प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को ही कहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका कब शुरू किया था? तो 1910 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 70,
गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था तो 22 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 71, गांधी जी ने साप्ताहिक जीवन यंग इंडिया कब शुरू किया था तो 1919 में। क्वेश्चन नंबर 72, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था तो साप्ताहिक हरिजन दोस्तों 1933 में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 73, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देशभक्त। क्वेश्चन नंबर 74, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू किया था तो डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड डलहौजी था। क्वेश्चन नंबर 76, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन नंबर 77, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है तो गोरखपुर में ही है दोस्तों। 78, जनरल माइक को डायर की हत्या किसने की थी उधम सिंह ने की थी दोस्तों यह जो 2-4 प्रश्न जो आप लोगों को मिल जा रहा है, जैसे कि जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी, तो ये गांधीज़म से ही रिलेटेड है ये सब क्वेश्चन। तो आप लोग बिल्कुल मत भटकिएगा कि सिलेबस आउट यहाँ क्वेश्चन बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 79, जय हिंद का नारा किसने दिया, नारा यहाँ रहेगा दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 80, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से ही जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 81, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था तो लॉर्ड चम्सफोर्ड था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल ओ डायर ने दिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 84, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने। थोड़ा मेरा भी यहाँ डायलॉग रहेगा दोस्तों, आप मुझे समय दीजिए मैं आपको वीडियो देता रहूँगा और आप लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक का क्या नाम था इंडियन ओपिनियन 1903 में। क्वेश्चन नंबर 86, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था तो 385 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 87, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था तो CF एंड्रयूज। क्वेश्चन नंबर 88, देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है तो देशबंधु की उपाधि दोस्तों चित्तरंजन CR दास के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 89, नमक सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था तो 1930 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90, पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विथ इंडिया का लेखन किसने किया था तो जोसेफ लेलीवेल्ड। क्वेश्चन नंबर 91, प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागांव धावे को किसने आयोजित किया था तो सूरसेन ने। क्वेश्चन नंबर 92, बर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है तो बर्मी गांधी के रूप में दोस्तों जनरल ऑग सान को जाना
कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93, बाबा आमटे को अभय सदक का किताब किसने दिया था? तो बाबा आमटे को अभय सदक का किताब दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 94, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन करने वाला सर सिरिल रैडक्लिफ। क्वेश्चन नंबर 96, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों जी.बी. कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क की। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नाम के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 99, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन नंबर 100, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। क्वेश्चन नंबर 101, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 102, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 103, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1921 में। क्वेश्चन नंबर 105, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चिल पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास थे दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो 1915 से 1948। क्वेश्चन नंबर 109, 1915 से 1948 तक गांधीविज्म के नाम से जाना जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर भारत में। क्वेश्चन नंबर 109, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 110, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 114, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन थे? तो महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव कब स्वीकार किया था? तो 1940 में। मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था यह बात। क्वेश्चन 117, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 118, रौलट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए
बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया, यह लक्ष्य था रौलट एक्ट का। क्वेश्चन नंबर 119, रौलट एक्ट किस लिए पारित किया गया था? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी प्रक्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 120, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धा आश्रम दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 121, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर है दोस्तों यह जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 122, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 123, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे दोस्तों, 1932 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 124, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 125, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 126, श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो एटी ओरियाटने दोस्तों, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। एटी ओरियाटनो। क्वेश्चन नंबर 127, सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 127, सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने लिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 128, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बरदौली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर वापसी लिया जाए। तो जो नया बढ़ी हुई लगान था दोस्तों, उसको वापसी लेने के लिए वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बरदौली सत्याग्रह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 129, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 130, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो 1928 में 1928 में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 131, सारे जहां से अच्छा के लेखक इकबाल भारत के किस स्थान से संबंधित है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 132, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? तो इकबाल। क्वेश्चन नंबर 133, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस वर्ष दिया? 1943 में। क्वेश्चन नंबर 134, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोस्तों, उसके उपलक्ष्य में जांच करने के लिए हुई थी दोस्तों। 135 क्वेश्चन ये आप लोग देख लीजिएगा। तो महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। गांधी को बापू कहकर कौन बुलाते थे? तो गांधी को बापू कहकर CF एंड्रयूज, जवाहरलाल नेहरू दोनों ने कहकर बुलाते थे। किसने गांधी को मलंग बाबा कहा था? तो कबायलियों द्वारा कहा गया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नहीं है दोस्तों। गांधी जी कौन वन मैन
बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट किसने कहा था? तो गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा गया था। किसने कहा था, यानी कब, क्यों कहा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा गया था दोस्तों। अब कौन कहा था आप लोग सर्च करके बताइएगा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर किसने संबोधित किया था? तो विंस्टन चर्चिल ने। सेवाग्राम का संत कहकर गांधी को किसने संबोधित किया था? तो आश्रम के अतिथियों द्वारा। क्वेश्चन, गांधी जी को भंगी शिरोमणि कहकर कौन संबोधित करते हैं? तो उनके मित्र। महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर किसने कहा था? तो दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। गांधी को कर्मवीर की उपाधि किसने दी? तो दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने। भिखारियों का राजा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय। सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहकर किसको संबोधित किया था? तो सरोजिनी नायडू। कैसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को किस उपलक्ष्य में दी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय। महात्मा गांधी को देशद्रोह फकीर कहकर किसने पुकारा? तो विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों यह सब बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें से कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है। सभी महत्वपूर्ण यहाँ जो भी गांधीज्म से रिलेटेड मैं आपको बताया हूँ सभी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा और सुबह एक वीडियो और मैं डालूँगा, उसे भी देख लीजिएगा। धन्यवाद।